ये सुर में के धारे बहते हैं नजरें बचा के, बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी मैं और गंगा है ये इश्क रे। विशाल विशाल सर बोलते हैं। हमने नहीं बोला ये, इन्होंने बोला। हमने बोला नहीं, जूनियर मतलब नए आए हैं। हाँ मतलब जज पैनल, एक्सपीरियंस जजिंग यस 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 यस। पता नहीं वो कैसे ये सब सारी चीजें हैंडल करते हैं। और परफॉर्मेंस एक कंडीशन परफॉर्म कर रहा है, अगला उसका परफॉर्म है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एकदम चिल है, सो रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं रहता। और कभी हमारा किसी का सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन गया मेरा वो कॉम्प्लीमेंट। और श्रेया मैम ने मुझे बोला था कि तुम इस शो में मेरी फेवरेट सिंगर हो। वाओ। और मतलब मैं वेट करती हूँ कि कब मुस्कान आएंगी और परफॉर्म करेगी। Okay, so first of all, welcome to Tele Reporter, all of you. So I want to start this by saying, like, you guys have wonderful voice, थैंक यू। and you guys are performer. I want to tell you guys are performer. तो आप लोगों को इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं श्रेया घोषाल मैम, विशाल ददलानी सर, कुमार सानू सर से, तो लाइक इतना सारा अप्रिशिएशन एंड एड्यूलेशन यू गॉट, सो हाउ डज इट फील? देखिए कभी कभी अनरियल तो लगता है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि मैंने बोला भी ऑडिशन राउंड में, क्योंकि ये मेरे लिए एक स्कूल है जिस स्कूल में मुझे फिर से एडमिशन मिला है। बहुत नसीब होती है, भगवान की आप लोगों की प्यार होती, दुआ होता है, तब ये मौका मिलता है। तो जिसके लिए मैं कभी भी आप लोगों को थैंक यू बोलने से रुक नहीं सकता। थैंक यू शब्द भी कम है उसके लिए कि इतना बड़ा एक मौका फिर से मुझे मिला है। और उसके ऊपर ऐसी जज पैनल जो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई रियलिटी शो अभी तक आया जिसमें ऐसी जज पैनल हो सकती है। तो कुमार सानू द लेजेंड, राइट, मतलब जिनके गाने सुन सुन के हमने अपनी स्कूल लाइफ क्या अपनी मतलब पूरी जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि उनकी मेलोडी मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते। 90s बिलोंग ही करता है कुमार सानू सर को। एंड विशाल सर मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट एंड सेलिब्रेटेड इंडियन म्यूजिक कंपोजर एंड वाटरक्राफ्ट, मतलब हर तरीके की म्यूजिक उनका है। तो उनके बारे में क्या ही बोले। हमारे इंडियन आइडल के सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जज है, उनको बोला जाता है कि ही इज द सीनियर जज एंड कुमार सानू सर इज द जूनियर जज, ऐसे बोला जाता है। विशाल सर बोलते हैं। हमने नहीं बोला ये, इन्होंने बोला। हमने बोला नहीं, जूनियर मतलब नए आए हैं। हाँ मतलब जज पैनल, एक्सपीरियंस जजिंग। यस 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 यस। तो विशाल सर मतलब वन ऑफ द दो इतने बड़े दिग्गज और हमारे सबसे बिग वन ऑफ द सेलिब्रेटेड फीमेल प्लेबैक सिंगर जो लेजेंडरी लेवल में भी है। और मतलब हम लोग इतना इंस्पायर होते हैं श्रेया घोषाल में। तो कभी सोचा ऐसा नहीं था कि इतनी जल्दी इस तरीके से, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े जज पैनल के बीच में हम लोग, वो लोग आते, इतने करीब से आते, मिलते हैं, इतने सपोर्ट करते। श्रेया मैम मुझे लगता है मेरी दीदी जैसे सपोर्ट करती है मुझे, विशाल सर बड़े भैया जैसे सपोर्ट करते, और कुमार सानू सर पता नहीं मुझे इतने पसंद करते। मैं सबके बिहाफ भी बोल रहा हूँ भाई। तो एक अद्भुत फील होता है। कभी तो आज तक मैं मान नहीं पाता हूँ, पर हफ्ते में जब एक दिन जाते हैं हम लोग शूट के लिए तभी हम लोगों को लगता है, बाकी दिन तो कभी अगर Okay. तो लाइक इंडियन आइडल इज अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट वन पर्सन गॉट। Yeah. सो लाइक आपका स्ट्रगल कैसा रहा आपके होम टाउन जहाँ से आप बिलोंग करते हैं टू बॉम्बे इंडियन आइडल? कैसे आप अपने एक्सपीरियंस को डिफाइन करते हैं, कैसे आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे अपनी उस जर्नी को, कितना सरियल लगता है? मैं सच बोलूँ तो मैं बॉम्बे भी पहली बार आई हूँ लाइफ में। मैं कभी मुंबई आई ही नहीं थी इससे पहले, और ये मेरा पहला रियलिटी शो है। और दिल्ली से लेकर मतलब हर आर्टिस्ट का सपना होता है अल्टीमेटली मुंबई आने का, और मुंबई आते ही इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और यहाँ पर आकर इंडियन आइडल में हम जब आए थे ऑडिशन देने, तो जेन्युइनली बोलूँ तो मैं कोई ऐसी बहुत ज़्यादा होप लेके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे हमेशा से ये लगता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है, अभी भी सीखना है। और मुझे ऐसा लगा था कि अच्छा ये भी मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होगा, चाहे मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हूँ, चाहे मैं उसके पहले रिजेक्ट हो जाऊँ, या मैं जितने भी आगे तक जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरे लिए एक एक्सपीरियंस होगा। और बट यहाँ पर आकर एक्चुअली एक होता है ना, इंडियन आइडल जैसे बड़े स्टेज से आपको वैलिडिटी मिल गई कि आप एज एन आर्टिस्ट अच्छे हो,
और मतलब आपके म्यूज़िक को ऑडियंस पसंद कर रही है। और जो हमारे जजेस पैनल हैं वो इतने ग्रेट म्यूजिशियंस हैं, इतने ग्रेट ह्यूमन बींग्स हैं कि हम खुद में बहुत लकी हैं कि हम उनके सामने परफॉर्म कर रहे हैं। और मतलब ऑब्वियसली आई थिंक हर सिंगर की फेवरेट सिंगर होंगी श्रेया मैम, ऑब्वियसली। तो और श्रेया मैम से हमें सामने मिलने का मौका मिल रहा है, हमें उन्हें रोज़ गाना सुनाने का मौका मिल रहा है, उनसे बात करने का मौका मिल रहा है, और तो और उनसे हमारे लिए तारीफ सुनने का मौका मिल रहा है। तो ये हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। और कुमार सानू सर, उनके गानों के हम मतलब ये जनरेशन क्या, आई थिंक हर जनरेशन फैन है उनके गानों की, 90s से। ये करेक्ट। और विशाल सर मतलब आई थिंक मैंने जब से इंडियन आइडल देखना शुरू किया तब से वो इंडियन आइडल पे जज हैं, और उनके सारे गाने हम सबके इतने फेवरेट गाने हैं, और हमें डर भी लगता है उनके सामने उनके गाने परफॉर्म करने में। ओके, तो आगे चल के ऑब्वियस सी बात है आप लोग गाएंगे गाना बॉलीवुड में, तो ऐसा कौन सा पर्सनल फेवरेट आपका, लाइक डुएट करते हैं आप, मेल में बताना आप फीमेल में बताना कि आपको जिनके साथ डुएट करना है। फेवरेट सिंगर, हाँ सिंगर, लाइक जिनके साथ डुएट करना चाहते हैं, जैसे फेमस जोड़ीज रहती हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल मैम और कुमार सानू सर, अलका याग्निक मैम, ऐसी जोड़ीज रहती है। तो आपको ऐसा कौन सा फेवरेट सिंगर है आपका, आप लोगों का फीमेल में, आपका मेल में, जिनके साथ आपका लाइक ड्रीम है कि मैं इनके साथ एक डुएट करूँ, एक सॉन्ग हो मेरा इनके साथ? हाँ तो मेरा सपना है कि मुझे सोनू निगम सर बहुत पसंद है, और मुझे अरिजीत सिंह बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आई एम डाई हार्ड फैन। और मेरा ये एक्चुअली सपना पूरा होना होगा अगर, तो मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ अपने आप को। बट मैं एक्चुअली यही चाहती हूँ कि मैं लाइफ में अगर मैं उनके साथ कभी डुएट्स कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जिनके साथ डुएट करना चाहता हूँ, और हम उन्हें हर हफ्ते उनको देखने का हमें मौका मिलता है, जो अभी तक बिलीव नहीं होता, मुझे लगता है वो को भी नहीं होता है, मुस्कान को भी नहीं होता, किसी को नहीं होता, श्रेया घोषाल मैम। क्योंकि बट जब जो मैं जैकेट पहना हूँ, आमिजे तुम्हार, जो गाना इतना फर्स्ट मेरा गाना था, जो इतना चला था, सब जगह इतना शेयर हुआ था, आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, तो मुझे हमेशा लगता था कि मेरा वॉइस कैसा लगेगा श्रेया घोषाल मैम के मतलब साथ, मुझे कैसा लगेगा मेरा वॉइस। तो वो भी एक सपना पूरा हुआ, और अभी एक ही सपना है कि अगर उनके साथ एक गाना मैं गा लूँ और वो गाना आए, तो वो अगर मेरा गाना है तो मैं उनके पास जाऊंगा, उनके घर के गेट के सामने खड़ा रहूंगा, मैं उनको बोलूँगा मैम मेरा एक गाना है, कंपोजिशन है, सुन लीजिए। तो हालांकि बहुत प्यार करती है मैम हम सबसे, तो उनके साथ मुझे गाने लिखने। आपका फेवरेट सिंगर जिनके साथ आप, फीमेल सिंगर जिनके साथ आप आगे जाके डुएट करना चाहेंगे? मेरा एक सपना था हमेशा से कि मैं श्रेया मैम के साथ डुएट करना चाहता था, जो कि इंडियन आइडल में आने के बाद पूरा भी हुआ। श्रेया मैम के अलावा अब कौन? मैं बता देता हूँ कि श्रेया मैम के साथ मैंने जो गाना गाया था, एक गाना था जो मैंने अपने तुतिन के लिए, जो मेरा होम टाउन है उसके लिए बनाया था। तो वो गाना मेरे लिए इतना अच्छा एक मोमेंट था कि श्रेया मैम मेरे साथ गाई वो गाना। कितने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स मतलब लाइन में लगे रहते हैं कि श्रेया मैम से गाना गवाना है, तो मेरे लिए वो चीज़ इतनी मतलब आसानी से हुआ, वो बड़प्पन है श्रेया मैम का कि मेरे साथ जो मेरा खुद का जो कंपोजिशन है वो गाया उन्होंने, तो काफ़ी बड़ी बात थी मुझे। और श्रेया मैम के अलावा अगर बोले तो मुझे आशीष कौर बहुत पसंद है, तो मैं डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिलेगा फ्यूचर में तो मैं उनके साथ काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। ओके, तो लाइक आपकी परफॉर्मेंसेस जब मतलब तैयारी करते हो आप लोग उस चीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है नर्वसनेस होती है और टेंशन स्ट्रेस भी रहता है। तो ऐसा कौन है आपके कंटेस्टेंट में से जो स्ट्रेस बस्टर का काम करता है, लाइक आपको प्रैंक करता है, फनी लाइक मोमेंट क्रिएट कर देता है, कि जो माहौल को थोड़ा कूल डाउन कर देता है, लाइक थोड़ा चिल वाइब आ जाती है? कौन सा कंटेस्टेंट आप लगता है? तो मेरा एक प्यारा भाई है उत्कर्ष वानखेड़े, तो पता नहीं उसको क्या होता है कि जब कुछ भी मतलब कंपटीशन के बीच में, मतलब जो शूट के बीच में भी उसको बिल्कुल भी नर्वसनेस भी नहीं होती, सोचता ही नहीं कुछ, पता नहीं वो कैसे ये सब सारी चीज़ें हैंडल करता है। और परफॉर्मेंस, एक कंटेस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, अगला उसका परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो वो यहाँ पे एकदम चिल है, सो रहा है, उसको कोई टेंशन ही नहीं रहता। और कभी हमारा किसी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब रहा, तभी वो आता है, सबको मतलब
चेयर अप करता है कि चलो हो गया एंजॉय करो। और प्रैंक्स भी बहुत करता है आपको देख, अगर आप लोग इंडियन आइडल को फॉलो करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा प्रैंक्स, मुकेश वानखेड़े कितना प्रैंक्स करते हैं। ओके, तो इसके अलावा आपको ऐसा कौन सा फेवरेट कॉम्प्लीमेंट आपको मिला है आपके जजेस के थ्रू कि आपको लगा कि वो आपके ना दिल में रह गया कि लाइक वाओ मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल गया, तो ऐसा कौन सा कॉम्प्लीमेंट है? मुझे एक्चुअली श्रेया मैम से कॉम्प्लीमेंट्स जब मिले थे, मुझे वो कॉम्प्लीमेंट हमेशा मतलब सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन गया है मेरा वो कॉम्प्लीमेंट। और श्रेया मैम ने मुझे बोला था कि तुम इस शो में मेरी फेवरेट सिंगर हो। वाओ। और मतलब मैं वेट करती हूँ कि कब मुस्कान आएंगी और परफॉर्म करेगी, तो वो चीज़ मेरे दिमाग में से इम्प्रिंट हो गई। और मतलब जब भी मैं परफॉर्म करने जाती हूँ मैं वही चीज़ सोच के जाती हूँ कि ओके मैं अभी अच्छे से परफॉर्म करना है। कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट या कोई ऐसी लाइन जो आपको जज ने बोली हो या किसी गेस्ट ने बोली हो कि जो आपके साथ रह गई कि वाओ कि मुझे ये कॉम्प्लीमेंट मिला? इस सीजन में तो इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले और डिफरेंट डिफरेंट लेजेंड्स से मिले कॉम्प्लीमेंट, हम सबको मिले। तो मुझे ऑडिशन राउंड में कविता कृष्णमूर्ति मैम ने बताया था कि अगर तुम इसी तरीके से गाते रहोगे, मैंने अलबेला सीजन गया था तो उन्होंने बताया था कि इसी तरीके से गाओगे तो आप भी मन्ना दे जैसे तो एक और छोटे मन्ना दे बन सकते हो। तो ये हालांकि ये कॉम्प्लीमेंट मैं इतनी बड़े लेजेंड से बोला, मुझे बताई तो मैं उसको सराह के में रखता हूँ, बट मैं अपने आप को उतना बड़ा कुछ सोचता नहीं, मैं एक सिंपल एक सिंगर हूँ। बट श्रेया घोषाल मैम ने मुझे एक बार बताया था कि वो मुझे अच्छा लगा था कि क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना है, मुझे थोड़ा हटके कुछ चीज़ें करने की बहुत मन है, क्योंकि ये मेरी सेकेंड और आखिरी टीवी में आने की, रियलिटी शो में आने की मेरा ये टेक है। तो उन्होंने बताया था शुभदीप जैसे सिंगर अपने घराने बनाते, तो इसका मतलब मैं अपने हिसाब से ये सोचा कि मैं अपना ही म्यूजिक करूंगा, मैं अपना ही संगीत करूंगा आफ्टर ये इंडियन आइडल के इतने प्यार मिलने के बाद। बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट यू हैव एवर गॉट? कॉम्प्लीमेंट्स काफ़ी मिले हैं, बट जो मुझे याद आ रहा है वो पहला है जो मेरा एक्चुअली क्या है कि मुझे अपना जो ओरिजिनलिटी है उसको कभी नहीं खोना और एक ओरिजिनल आर्टिस्ट बनना है, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी की तरह गाने की कोशिश नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो वही चीज़ विशाल सर ने कहा था एक बार कि मैंने जो एक गाना गाया था तो विशाल सर ने ये कहा था कि ओबोम की तरह गाते हैं, वो किसी की तरह नहीं गाता। वो एक चीज़ है जो मेरे दिल में रही और जो चीज़ मैं चाहता था वही चीज़ मुझे सुनने को मिला था, तो वो एक काफ़ी सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो मुझे। एक नाम जानना चाहेंगे आप तीनों से कि जो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गए, ऑब्वियसली जो भी टॉप 15 में जगह बना पाए, 16 में बना पाए, वो बेस्ट सिंगर्स होंगे, लाइक बेस्ट होंगे आउट ऑफ द पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें। तो ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट जो आप तीनों को इंडिविजुअली आपके हिसाब से लगता है कि दे डिजर्व्स टू बी इन द शो, यू थिंक? हाँ, जिनका एलिमिनेशन हो चुका है उनमें से आप इंडिविजुअली क्या फील करते हैं कि इसको तो मेरे हिसाब से होना चाहिए था, लाइक आई वॉन्ट दैट पर्सन, दैट कंटेस्टेंट? कोई भी? मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि देखिए 15 जो सिंगर हमारे एपिसोड राउंड से शुरू आए थे, तो ये तो एक प्रोसेस है, फॉर्मेट जिसमें हर कंपटीशन का यही होता है, पर हमारी जजमेंट इतनी फेयर इस सीजन की जो शॉकिंग है, क्योंकि रियलिटी शो ऐसा मतलब मैंने तो कभी इस तरीके से जजमेंट देखी नहीं है, क्योंकि हम लोग खराब गाएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। हम लोगों को रात की नींद हो या कुछ भी हो, आपको उसको अगर हटाना भी है आपको अच्छा गाना पड़ेगा। हालांकि आपने अगर पिछले 2-3 परफॉर्मेंस बहुत अच्छे भी दिए, अगर उस दिन खराब हो जाए, जैसे मेरी लास्ट परफॉर्मेंस हुई जिसमें मैं थोड़ा लिरिक्स भूल गया था, पर मैं उससे बॉटम में गया था मैं, पर आप लोगों की प्यार से मैं वापस आया। तो जजमेंट इतनी अच्छी है कि जजेस उस दिन में उस मोमेंट पे जिन्होंने मतलब खराब तो नहीं बोलूंगा, उस मोमेंट पे जिन्होंने जो गा नहीं पाए, वो दिन नहीं था, वो नहीं रह पाए। इससे उनके ऊपर कोई जजमेंट नहीं होता कि ये 15 सिंगर हम लोग मेरे को छोड़कर ये बाकी के 14 सिंगर तो नेक्स्ट लेवल है और ये लोग गोइंग टू शाइन।